द बॉयज सीरीज सुपर हीरो फैंटेसी और रियलिटी के बीच एक बहुत ही डरावना ब्रिज साबित हो चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो इस सीरीज को अपनी कॉमिक बुक सोर्स मटेरियल से बहुत ज्यादा अलग बनाती हैं। और 3 सीजन के बाद अगर आप इस शो के एक सुपर फैन बन चुके हैं तो आपको इन डिटेल्स के बारे में भी जरूर जानना चाहिए जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन द बॉयज सीरीज वर्सेस द बॉयज कॉमिक बुक। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सीरीज और कॉमिक बुक दोनों के स्पॉयलर्स भर भर के हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और वो लोग जो इस सीरीज को एंजॉय करते हुए आ रहे हैं उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ऑब्वियस और सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर की, जिसकी वजह से ही ये सारा का सारा खेला शुरू हुआ। क्योंकि जिस तरह से ह्यूई कैम्पबेल को इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है, कॉमिक बुक के अंदर ये एक बॉल्ड स्कॉटिश कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, जिसके लुक्स और पर्सनैलिटी को इंग्लिश एक्टर साइमन पेग पर मॉडल किया गया था। वही साइमन पेग जो इस सीरीज के अंदर ह्यूई के पापा के रूप में नजर आए हैं। और तो और कॉमिक बुक के अंदर इसकी एक बहुत ही दब्बू पर्सनैलिटी है जो बेसिकली बिली बुचर के चमचे की तरह होता है, लेकिन सीरीज के अंदर इसे टाइम टू टाइम बिली बुचर के खिलाफ भी खड़े होते हुए दिखाया गया है। ह्यूई की लव लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है द बॉयज की कहानी के अंदर, लेकिन इसे भी कॉमिक बुक के अंदर बहुत अलग तरीके से दिखाया गया था, जहाँ पर सबसे पहले तो लंबे समय तक ह्यूई को पता भी नहीं चलता है कि एनी एक्चुअली एक सुपर हीरो है, और पता चलने के बाद भी वो उसे मैनिपुलेट नहीं करता है अपने काम को करवाने के लिए। यही चीज बेसिकली जब बिली बुचर को पता चलती है तो वो यहाँ पर ह्यूई कैम्पबेल पर शक करता है कि कहीं वो एक्चुअली वॉट का कोई जासूस तो नहीं। अब कॉमिक बुक अडॉप्टेशन का फायदा ही क्या अगर पैनल बाय पैनल चीजों को अडॉप्ट किया जाए, और कभी कभार कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके अपीयरेंस और उनके सेक्स को भी चेंज करना पड़ता है। और सीरीज के अंदर तो कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके सेक्स को चेंज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि सीजन 1 के अंदर वॉट की बॉस मैडलिन स्टिलवेल को दिखाया गया था, सीरीज के अंदर वो एक्चुअली मेल है और उसका नाम जेम्स स्टिलवेल है, जिसका कोई फिजिकल रिलेशनशिप होमलैंडर के साथ नहीं होता है। साथ ही साथ सीरीज की विक्टोरिया न्यूमैन के बजाय कॉमिक बुक के अंदर विक्टर न्यूमैन है, जिसका निक नेम विक द वीप के नाम से जाना जाता है। और ये बेसिकली एक सिंपल माइंडेड, इजी टू मैनिपुलेट पॉलिटिकल फिगर है जो बेसिकली वॉट का दलाल होता है और इसके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है। साथ ही साथ सीजन 2 के अंदर दिखी सबसे पावरफुल स्टॉर्म फ्रंट जो होमलैंडर का मुकाबला कर सकती थी, वो कॉमिक बुक के अंदर एक्चुअली एक मेल है जो बेसिकली टीम पेबैक का लीडर होता है। और कॉमिक बुक के अंदर इसका भी कोई रिश्ता होमलैंडर से नहीं है। हाँ, लेकिन वो होमलैंडर को अपना डायरेक्ट कंपटीशन जरूर मानता है। अब तक आपने सीरीज के प्लॉट लाइन्स और जेंडर स्वैप की लिबर्टी के बारे में तो जान लिया, लेकिन यहाँ पर इस शो के अट्रैक्शन यानी सुपर हीरोज के साथ भी बहुत सारी लिबर्टी ली गई है जो बहुत हद तक अलग है। फॉर एग्जाम्पल, सीजन 1 के अंदर दिखा द 7 का मेंबर ट्रांसलूसेंट, उसकी जगह पर कॉमिक बुक के अंदर जैक द जुपिटर है। वहीं पर इज़ेकियल की जगह पर कॉमिक बुक के अंदर ओ फादर है। वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर मेजमर का कोई भी एंगल नहीं है और शो के अंदर इसे इंटेंशनली लिखा गया था। वहीं पर अगर बात करें अपीयरेंस की तो यहाँ पर डीप का लुक कॉमिक बुक के अंदर एक मिडिल एज ड्रंक सुपर हीरो का है, और एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर उसने स्टारलाइट को अब्यूज नहीं किया था और वो एक मैच्योर बिजनेस सेवी वॉट का सुपर हीरो है। और अगर बात अल्टर्ड पर्सनैलिटीज की हो रही है तो यहाँ पर आपको ब्लैक नोवार की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा शॉक कर सकती है, क्योंकि बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर ब्लैक नोवार और कोई नहीं बल्कि होमलैंडर का एक क्लोन है जो बहुत ज्यादा पागल है और बहुत ही ज्यादा रूथलेस, और कई मामलों में होमलैंडर से भी ताकतवर। सीजन 3 की शुरुआत तक तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद होमलैंडर जितना पावरफुल और कोई भी नहीं है और कोई उसका बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को गलत साबित किया सोल्जर बॉय के द बॉयज सीरीज के एडॉप्टेशन ने, जो एक्चुअली सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा बदला गया है। जहां पर कॉमिक बुक के अंदर ये बेसिकली एक लेगेसी है जो मेंटल बाय मेंटल पास ऑन होती है, और द बॉयज की कॉमिक्स की हिस्ट्री में अब तक 3 सोल्जर बॉय रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्जर बॉय को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड आर्क दिया गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस सीरीज के अंदर सोल्जर बॉय को कहीं ज्यादा ताकतवर दिखाया गया है।
वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं होती हैं। और यहाँ पर तो मॉडर्न इटरेशन का सोल्जर बॉय एक्चुअली बहुत ही डरपोक होता है और वो बेसिकली वॉट के द 7 में घुसने के लिए होमलैंडर के लिए और होमलैंडर के साथ सब कुछ करता है। कंपाउंड वी इस शो का ऐसा एलिमेंट जिसका इस्तेमाल अब सीरीज के अंदर द बॉयज भी कर रहे हैं। वहीं पर अगर इसे कंपेयर करें कॉमिक बुक से तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल द बॉयज बहुत पहले से करते हैं और वो एक्चुअली इसी की मदद से ग्राउंड लेवल सुपर हीरोज और टीम्स को खत्म करते करते फाइनली द 7 तक पहुँचते हैं। सरप्राइजिंगली जिस तरह से हमने ह्यूई को कंपाउंड वी को एम्ब्रेस करते हुए सीरीज के अंदर देखा, कॉमिक बुक के अंदर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है और ह्यूई इनिशियली कंपाउंड वी को लेना नहीं चाहता है, लेकिन बिली बुचर उसे जबरदस्ती कंपाउंड वी इंजेक्ट करता है। बात अगर यहाँ पर बॉयज की हो रही है तो यहाँ पर इसकी फीमेल मेंबर यानी द फीमेल की बात कैसे नहीं होगी। इसे सीरीज के अंदर किमी को बुलाया जाता है और कंपाउंड वी से पहले यही इस ग्रुप की ब्रूट फोर्स थी। अब यहाँ पर ये बहुत हद तक अपने कॉमिक बुक के काउंटर पार्ट की तरह तो है, लेकिन इसकी ओरिजिन में छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जैसा कि सीरीज के अंदर इसे बचपन में गुरिल्ला सोल्जर्स द्वारा कंपाउंड वी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा दिखाया गया है, कॉमिक बुक के अंदर ये एक्चुअली कंपाउंड वी को बचपन में पी जाती है, जिसकी वजह से इसे इसकी ताकतें मिलती हैं। साथ ही साथ कॉमिक बुक के अंदर किमोको एक्चुअली ह्यूई के आने से पहले ही द बॉयज की ग्रुप की मेंबर होती है, जिसे अपने साथ बिली बुचर ही रखता है। बात करें अगर कुछ आइकॉनिक सीजन 1 के इवेंट्स की तो यहाँ पर उन्हें डायरेक्टली कॉमिक बुक से उठाया गया था, जहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें डीप के द्वारा स्टारलाइट के सेक्सुअल असॉल्ट की, तो कॉमिक बुक के अंदर जैसा कि मैंने पहले ही बताया डीप का इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर ये इवेंट और भी ज्यादा घिनौना और डरावना था, क्योंकि यहाँ पर होमलैंडर, ए ट्रेन और ब्लैक नोवार तीनों के तीनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पर वो स्टारलाइट को उसके पहले ही दिन द 7 से निकालने की धमकी देते हैं। वहीं पर वो प्लेन वाला दर्दनाक इंसिडेंट एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर 9/11 वाला इंसिडेंट था, जिससे यहाँ पर निपटने के लिए एक्चुअली पूरे के पूरे द 7 को इस प्लेन को रोकने के लिए भेजा गया था। और यहाँ पर द 7 ऐसा कबाड़ा करता है कि वो प्लेन जाकर ब्रुकलिन ब्रिज पर गिरता है और यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो नहीं, लेकिन ब्रुकलिन ब्रिज निशानी बनता है 9/11 इवेंट का। अगर रायन और उसकी माँ की बात की जाए तो यहाँ पर ये चीज बहुत अलग दिखाया गया है, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर इन दोनों की कहानी इतनी लंबी चली ही नहीं थी। जहाँ पर बेका रायन के साथ सीजन 2 तक जिंदा थी, एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर बेका रायन को जन्म देते हुए ही मर जाती है। और यहाँ पर एक्चुअली बिली बुचर इतनी ज्यादा रेज में होता है कि वो होमलैंडर के सुपर बेबी को वहीं पर मार देता है और वो उसे बड़ा होने का मौका ही नहीं देता है। वहीं पर अगर बात करें ओवरऑल सारे के सारे डिफरेंसेस के बारे में, तो कॉमिक बुक और सीरीज के बीच में सबसे बड़ा टोन का डिफरेंस है, जहां पर अब तक अगर आप इस सीरीज को देखकर विचलित हो चुके हैं तो मेरे राय में आप कॉमिक पढ़िएगा भी नहीं, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर कॉमिक बुक के हिसाब से सीरीज के अंदर बहुत सारी चीजों को सप्रेस और सेंसर किया गया है, जहाँ पर सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स को डेवलप और उन्हें लेयर करने पर भी फोकस किया गया है। कॉमिक बुक के अंदर चीजें मोस्टली स्ट्रेट टू एक्शन होती हैं और शायद ही वहाँ पर कोई इमोशनल अटैचमेंट द बॉयज या किसी सुपर हीरो से जुड़ पाता है, जैसा कि सीरीज करने में कामयाब हो चुका है। साथ ही साथ कई सारे चेंजेस और कैरेक्टर्स के इस्तेमाल ने द बॉयज सीरीज की कहानी को और भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाया है, जो अगर कॉमिक से डायरेक्ट उठा लिया जाता तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता। साथ ही साथ शो के अंदर कई सारे रियल वर्ल्ड के सैटारिकल मोटिव का भी इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी ज्यादा रेलेवेंट बनाते हैं और कहीं न कहीं ये मार्वल और डीसी से हटकर हमारे अपने अल्टरनेट रियलिटी की कहानी लगती है। सो गाइज, ये थे टॉप 10 बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द बॉयज कॉमिक्स वर्सेस द बॉयज सीरीज। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी मेजर डिफरेंसेस इस सीरीज और इसके कॉमिक बुक के बीच मालूम है। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।